मनुष्यों के धन पे हम निर्भर नहीं है, परमेश्वर अपने धन से हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आपका काम आपकी मेहनत से आप नहीं सफल हो पाएंगे। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 19 वचन को हम पढ़ेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। सब फिर से बोलेंगे, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार। किसके धन के अनुसार? आज सुबह मैं यहाँ बैठकर मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे से इस वचन से बातें करने लगे। हमारा परमेश्वर अपने धन, वो हमारे धन पर डिपेंड नहीं है, लेकिन वो हमें चाहता है कि हम बोना सीखें। लेकिन उसके पास वो तो सब कुछ बात है, वो मालिक परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं है, बोलो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। पौलुस बड़े गर्व से कहते हैं, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। आमीन। कहाँ पर है? मसीह यीशु में है। परमेश्वर का धन यीशु में है। हालेलुया। परमेश्वर का धन, परमेश्वर का सब कुछ यीशु में है। इसलिए तो आपके पास यीशु है तो सब कुछ है। बोलो, यीशु है तो सब कुछ है। हालेलुया। यीशु, इसलिए तो मैंने बोल रहा था, यीशु आज वो मौजूद है यहाँ। वो यीशु यहाँ है तो चंगाई यहाँ पर है। वो यीशु यहाँ है तो भरपूरी है। मेरा विश्वास है यीशु यहाँ है, इसलिए आज आपके जीवन में अद्भुत होगा, मेरे जीवन में भी अद्भुत होगा, इस चर्च में अद्भुत होगा। हालेलुया। ये बड़ा सामर्थी वचन है। परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो यीशु में है क्या करेगा? बोलो, हमारी सब, बोलो, हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। कौन करेगा? बोले बोले बोले, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। बोलने के अंदर भी एक हिम्मत होनी चाहिए कि मरे से मन से बोलने से नहीं, मेरा परमेश्वर। पौलुस बड़े गर्व से कहते, मेरा परमेश्वर। इससे लेकिन बोलकर हम कई बार छोड़ देते हैं, फिर हम मनुष्यों से कई बार उम्मीदें ज़्यादा करते हैं। नहीं हो सकता, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। बार बार बोलना है, मेरा यीशु सामर्थी है, मेरा यीशु सामर्थी है। इस बातों को आपके अंदर समझना बहुत जरूरी है। आज सुबह इस वचन को अपने अंदर जाने देना। मेरा परमेश्वर। भिखारियों की तरह बात नहीं करना, हमारे घर में ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बोलना मेरा परमेश्वर। इसलिए मैं बार बार आपको बुलवा रहा हूँ, और आप भी बोलना है, हर एक मेरी घटी को परमेश्वर अपने धन से पूरा करेगा। मनुष्यों के धन पे हम निर्भर नहीं है, परमेश्वर अपने धन से हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। इतना समझ में आ रहा है? घुस जाना चाहिए आज कम से कम ये वचन आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर। हम मनुष्यों के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारी ज़रूरतों के लिए मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के खोजियों को किसी वस्तु की घटी, पिछले संडे ही बोला था मैंने, उसके खोजियों को, उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा। ये बातें सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं, हमें डिक्लेयर करें, बार बार घोषणा करें, मेरा परमेश्वर हरी हरी चराइयों में चराएगा, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप जिस मालिक के पास नौकरी करते हैं, परमेश्वर हमें समझने में सहायता करे, हम उस मालिक पर भी डिपेंड नहीं है। कभी धमकी दे तो आप भी धमकी दे देना, हो भाई ध्यान से चला जाऊंगा, अभी तेरे पे डिपेंड नहीं है हम। इतने गरीब नहीं सोच में ना रहे, इतने लाचार वाली सोच में अब ना रहे, क्योंकि आपके पास परमेश्वर है। मसीह यीशु जो परमेश्वर की, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर जो उस अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है। सारा परमेश्वर का धन यीशु में है और वो यीशु मुझ में है। हालेलुया। बोलो, यीशु मुझ में है, यीशु हम में है,
इसे घोषणा करना है बार 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 बार। महिमा की आशा यीशु मुझ में, परमेश्वर की आशीष मुझ में है, यीशु मेरे अंदर है। आमीन। किसी मनुष्य पर हम डिपेंड नहीं है। आप जहाँ काम करते हैं उस मालिक के ऊपर हम डिपेंड नहीं है। जो मालिक की जिम्मेदारी हम काम कर रहे हैं तो वो देगा। इसका मतलब ये नहीं कि तनख्वाह ना लें उससे, हम तेरे पे डिपेंड नहीं, हम काम कर रहे हैं तो वो तो है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार फैसिलिटीज लोगों को देना है वो दे, कोई गलत नहीं है, वो तो वो लेना। लेकिन हम इन पर डिपेंड होकर ना चले, नहीं तो एक दिन आप हमेशा कमी घटी को अपने जीवन में देखेंगे। कितना भी लोग आपकी मदद करें, जितना भी आपका मालिक मदद करे, सरकार भी मदद करे, फिर भी लोगों के जीवन की सारी कमी घटी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन एक ये जो हमारी सारी कमी घटी पूरी कर सकते हैं, कौन है? हाँ, भैया को समझ में आ गया, मेरा परमेश्वर, मेरा मालिक नहीं, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जल्दी से देखेंगे कुछ वचनों को। निर्गमन की किताब 16 अध्याय 2 वचन। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकने लगी। इजराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियां के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे भी जाते तो उत्तम था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। वो परमेश्वर के ऊपर बक बक कर रहे हैं कि हम मिस्र में थे, मनमाना खाना खाते थे। मिस्र एक गुलामी को दर्शाते है। मिस्र का अंदर वो लोगों को पता काम कराते थे, चल भाई काम करनी तो एक डंडा बढ़ेगा। एक ऐसे गुलाम थे वो, उनको कोड़ों से मारते थे, काम करवाते थे, उनसे ईंटें बनवाते थे, गारे में उनको रखते थे, नंगा रखते थे। कितना कष्ट था। 400 साल उन्होंने गुलामी में रहे। परमेश्वर मूसा के द्वारा उन्हें वहां से छुड़ा के लेके आया। लेकिन जंगल, अब ये छूटने के बाद जंगल में पहुंच गए। सब इधर देखेंगे ध्यान से, ज़्यादा ही सारा पढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन आपके अंदर कुछ डालने के लिए पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, उसको आप अंदर जाने देना। इसलिए इधर ढूंढना खगोड़ना ना करना, लिख लेना आप, लेकिन उसको अंदर जाने दें। पवित्र आत्मा जो अगर ये चला गया तो आज आपकी सोच में, मेरी सोच में कुछ चेंज आएगा, उसका असर आशीष में दिखने लग जाएगा। चेंज, हालेलुया। तो ये लोग आकर मूसा को बोल रहे, हम तो वहां पर मांस खाते थे, मन माना खाना खाते थे, लेकिन परमेश्वर हमें जंगल में लेकर आया और क्या लिखा हुआ है? इस समाज को भूखा मार डालने के लिए। परमेश्वर को चुनौती दे दिया उन्होंने। परमेश्वर हमें यहाँ लेके आ गया भूखा मारने के लिए। बहुत बड़ी बात है। मैंने इसको जब पढ़ रहा था मुझे भी दुख आया, ये लोग कैसे लोग थे, बुड़बुड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे मूसा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। लेकिन 4 वचन में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। आमीन। कहाँ से बरसाऊंगा? आकाश से। हालेलुया। कोई सरकार नहीं, कोई लोग नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नहीं देगा। परमेश्वर कह रहे, मैं तुम्हारे लिए आकाश से, आकाश के झरोके खोलकर, हमने वचन पढ़ते हैं बार बार, परमेश्वर आशीष की बारिश कर देगा। या खाने की भी बारिश कर दी परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तुम्हारे लिए भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रति भोज का इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे क्या नहीं चलेंगे। तो पता है लगभग 40 लाख लोग उस जगह में, जंगल के अंदर थे। 40 लाख लोगों को कौन खाना खिला सकता है बताओ? 3 टाइम खाते होंगे, अच्छे से खाते होंगे, उन्हें खिलाना कठिन बात है। इतने सारे लोगों को कई हजारों टन खाना खा जाएंगे वो, 40 लाख लोग। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमारा परमेश्वर अपने धन से हमारी कमी घटी को पूरा करेगा। अगर किसी के भी सामने, कोई राजा के सामने, किसी के सामने खड़ा हो, अचानक से किसी को बोले इनको आज का खाना दे दो, वो सारे डर जाएंगे, इतने सारे लोगों के लिए खाना कहाँ से लाए। लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे लिए आकाश से भोजन बरसा दूंगा।
आमीन। तो आज मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप और मैं अब उस परमेश्वर को हमेशा देखना है। परमेश्वर कहाँ से भी कुछ भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। परमेश्वर के लिए एक रास्ते नहीं है, बोलो बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे पास तो एक ही रास्ता है, यही नौकरी है, इसी से चल रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास एक रास्ता नहीं है, बोलो हजारों रास्ते हैं। कहाँ से कर देगा परमेश्वर हमारे लिए, क्या कर देगा हम सोच नहीं सकते, वहां से परमेश्वर प्रबंध कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर, बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, हालेलुया। और इतना भी नहीं, ये बड़े ऐसे लोग थे। मैं सोच रहा था, आप सोच के देखो, अगर ये आगे पढ़ोगे ना, आप देखो जल्दी जल्दी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ताकि समय कम है और आप और मैं कुछ वचन सुन पाए, ज़्यादा वचनों को पढ़ पाए। जब हम पढ़ते हैं उसका 7 वचन को देखो क्या लिखा हुआ है। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज दिखाई देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा से कहा, ये तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए, क्या तुमने मांस की बात करी थी, ये लोगों ने क्या बोला था, हम मिस्र में मांस खाते थे और हांडियों में पूरा मनमाना भोजन खाते थे। परमेश्वर को वो थोड़ा लग गया और बुड़बुड़ाते हुए कह रहे, ये नहीं कि रिक्वेस्ट कर रहे हो प्रभु हमें भूख लग रही है खाने का इंतजाम कर दो, ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, खुड़खुड़ा रहे, दोष लगा रहे, हमें भूखा मारने के लिए लाया। तब परमेश्वर ने आकर मूसा से बोला, मूसा ये लोग जो मुझे बुड़बुड़ाते हैं मुझे सुनाई देता है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम भी यहाँ पर कभी भी बुड़बुड़ाने वाले लोग ना बने। परमेश्वर ये मुझे कैसी जिंदगी दे दी, कैसा परिवार दे दिया, कैसा घर दे दिया, ये वो बोलना नहीं है। ये परमेश्वर को सब सुनाई देता है, लेकिन उस बुड़बुड़ाने के बीच में परमेश्वर ने बोला है, हालेलुया, सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मन माने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मैं सोच रहा था, अगर इन बुड़बुड़ाने वालों के लिए परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया, तो अगर धन्यवाद करके प्रभु को महिमा देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों ना करेगा। परमेश्वर को मालूम है एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन इतना जरूर बाइबल कहती, भूखा परमेश्वर का बच्चा कभी नहीं मरेगा। खिला खिला के मारा, इतना खिलाया, बोला मनमाना खाओगे तुम, पेट भर कर खाओगे तुम, प्रतिदिन खाओगे तुम। जंगल के अंदर बिना नौकरी के, बिना ड्यूटी पे जाए, बिना काम किए स्वर्ग से रोटी बरसती थी, और शाम को मीट खा रहे, दिन में मन्ना खा रहे, रात को नॉनवेज खा रहे फ्री में। हालेलुया। कौन खिला रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ किसी को नहीं मालूम, लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया। तो जब परमेश्वर उन्हें इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ा कर लाया, तो परमेश्वर की जिम्मेदारी थी उन्हें खिलाना। अगर हमें परमेश्वर ने आज चुनकर अपने पास बुलाया है, तो हमारी सारी ज़रूरतें पूरा करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। हालेलुया। तो इसलिए आपको भी हमेशा याद रखना, मुझे चुनने वाला कोई इंसान नहीं है, परमेश्वर है। मुझे चर्च में बुलाने वाला कोई पास्टर नहीं, कोई इंसान नहीं, परमेश्वर है। मेरा उद्धार परमेश्वर ने किया, मुझे यहाँ तक परमेश्वर लाया, मुझे चंगाई परमेश्वर ने दी, आगे भी मेरे लिए सब कुछ मेरा परमेश्वर ही करेगा। समझ में आ रहे? किसी इधर उधर ध्यान नहीं जाना, बोलना है बस मेरा परमेश्वर, वो मेरी सब कमी घटी को पूरा करेगा। लेकिन इनकी तरह बुड़बुड़ा के परमेश्वर को दुखी ना करना, हमेशा धन्यवाद करना है। हम पढ़ेंगे जल्दी से बाइबल के अंदर, और आगे 1-2 वचनों को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन महान है। लूका की किताब 5 अध्याय, उसका लूका की किताब 5 अध्याय जल्दी से पढ़ेंगे। मिल गया? 5 अध्याय उसका 4 वचन से पढ़ेंगे। एक वचन से मैं पढ़ता हूँ। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने की
सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया। शिमोन यानी कि पतरस, उसका पहले वाला नाम शमोन है, शिमोन नहीं है, शमोन। तो सब लोग इधर है, तो ये घटना आप जानते, लेकिन हम उसमें से कुछ बातें देखते हैं। जब यीशु मसीह नाव पर बैठकर प्रचार करने लगे, पतरस की नाव में बैठकर प्रचार करने के बाद यीशु मसीह ने बोला, पतरस अपनी नाव गहराई में ले चल, झील की गहराई में ले चलो। और वो लेके जाने लगा। शिमोन ने उसको, और फिर परमेश्वर ने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर क्या दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ नहीं पकड़ा। पतरस मछुआरों का उस्ताद था। उस समय का पतरस बड़ा खिलाड़ी था मछली पकड़ने में, और अच्छी एज का भी था। जितने भी यीशु के चेले थे उन सब में सबसे बुढ़ा यानी कि बड़ा बुजुर्ग, मतलब अच्छी एज का था, शादीशुदा आदमी था। बाकी सारे कुआरे थे, 19-20 साल के जवान लड़के थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एज वाला था, अनुभवी था, एक्सपीरियंस था, दिमाग चलाता होगा खूब। लेकिन ये व्यक्ति आकर यीशु को कह रहा है, हे स्वामी, सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वह भी डूबने लगी। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर हम देखते हैं पतरस नाव लेकर बैठा हुआ, नाव के अंदर पूरा रात मेहनत किया, कोई भी मछली उसके पास नहीं आई पूरी रात। सच में मछली पकड़ने का सही टाइम कब है पता है? रात को है। दिन में मछली नहीं आती, दिन में मछलियाँ नीचे चली जाती, रात को मछली ऊपर आ जाती है। और ये अनुभवी आदमी रात भर मेहनत किया, आप बोल रहे हैं दिन में, ये व्यक्ति मुझे बोल रहे हैं मछली में के लिए जाल डालने के लिए, फिर भी आपके बोलने से मैं डाल देता हूँ। उसने जाल डाल दिया। हम देखते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ 6वां वचन जो बड़ा अच्छा है, मेरे साथ बोलो, और ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ ले आए। बोलो, बहुत मछलियाँ ले आए, और इतनी मछलियाँ आ गई कि जाल फटने लगा। जिन्होंने सारी रात मेहनत करी थी, अभी तो जाल इतना आ गया कि जाल में आज तक इतनी मछली कभी नहीं आई। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर यीशु हमारे साथ है, फिर आपके जीवन के अंदर भरपूरी है। दिनों चाहे रातों, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु, मेरा यीशु। हालेलुया। फिर दिमाग नहीं चलाना, फिर परमेश्वर ये परमेश्वर, जो परमेश्वर का वचन सुनते पालन करें, जो परमेश्वर के वचन में से आज हम सीख रहे हैं, किसी भी समय सुनते हैं, आप खुद बाइबल पढ़ते समय सुनते हैं, सीधा बेवकूफ़ों की तरह परमेश्वर की वचन का पालन करना सीखें, फिर आप अपने जीवन में देखेंगे भरपूरी है। बोलो, बहुत सारी मछलियाँ। मेरे से परमेश्वर बोल रहे थे, हालेलुया, अभी हरियाणा की कलीसियाओं में बहुत सारी मछलियों को परमेश्वर देंगे। मछलियाँ मतलब लोग आने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला भीड़ आ रही है। विश्वास करें, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए तो भीड़ आनी ही आनी है। जितने आगे आएंगे, हालेलुया, समा नहीं पाएंगे हम। इतने सारे लोगों को परमेश्वर भेजेंगे, हम जितनी भी बड़ी जगह लेंगे वो कमी पड़ती चली जाएगी। हमें जगह खरीदते कई एकड़ों में जाना पड़ेगा, और भीड़ भी आती जाएगी। हालेलुया। और जाल फट गया, और इस पर उन्होंने अपने साथियों को बुलाया, दूसरी नाव को संकेत किया कि आकर हमारी
सहायता करो। आमीन। और वो अपनी अपनी नावें लेके आए और वो भी भर ली, और वो भी अब नाव भी इतनी भर गई कि नाव भी डूबने लगी है। हालेलुया। कितना अद्भुत नजारा है वो देखो। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा है सारी रात मेहनत करी तो भी कुछ नहीं आया। मैं भी आपसे बोलना चाहता हूँ, हमारी मेहनत से सिर्फ सब कुछ नहीं होता है। मेहनत तो करना है, लेकिन कई बार हम अपनी मेहनत से सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है तो आप हमेशा सफल होंगे। इसलिए हमारा ध्यान हमारी मेहनत 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 नहीं, परमेश्वर हमारे साथ रहने चाहिए, परमेश्वर हमसे खुश रहने चाहिए। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? कभी भी ऐसे नहीं करना कि मैं काम की वजह से चर्च नहीं आया, काम की वजह से। आपका काम, आपकी मेहनत से आप नहीं सफल हो पाएंगे। आप परमेश्वर को महत्व दें, आप परमेश्वर को वैल्यू दें। अगर आपके जीवन में परमेश्वर है, आपके घर में परमेश्वर है, आपकी नाव में यीशु है, भरपूरी आएगी आएगी। इतना ही नहीं है, साथ ही भी आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। सुन रहे क्या? ऐसे कभी नहीं बोलेंगे एक दिन में हमारे घर में कुछ नहीं, आप बोलेंगे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हमारे यहाँ बहुत कुछ है, आ जाओ, तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे साथियों की नावों भी भरने लग गए। कितना अद्भुत है परमेश्वर। हालेलुया। आपके साथी, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी भी आपकी वजह से आशीषित होंगे। क्यों होंगे? आपकी मेहनत से, आपकी ताकत से। मेरे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए मैं चर्च में आने के बाद मैं सबसे बड़ी प्रार्थना मेरी यही रहती है, परमेश्वर कोई आए या ना आए, आज आपकी गहरी उपस्थिति यहाँ है, आप उतर आना बस। बाकी मुझे लोगों पे ध्यान ही नहीं है, कौन आएगा नहीं आएगा, कौन क्या करेगा, कैसे भी करेगा। अगर आप आएंगे तो आज का संडे आशीषित हो जाएगा, भरपूरी रहेगी, आनंद, शांति, चंगाइयाँ, छुटकारे, सब चीज की भरपूरी है यीशु में। बोलो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। चर्च के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, दिमाग वाले ना बनना, वचन को पालन करना। आपने पिछले अभी वचन में पढ़ाया था ना मैंने, परमेश्वर ने क्या बोला? मैं आकाश खोल के तुम्हारे लिए खाना बरसाऊंगा और ये देखूंगा मैं तुम मेरा वचन पालन करोगे कि नहीं। अभी भी समझ में आ रहे? पढ़ा था ना आपने, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा कि तुम मेरे व्यवस्था मानोगे कि नहीं। परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, प्रार्थनाएं सुनते, चमत्कार करते, फिर भी परमेश्वर आपसे और हमसे उम्मीद करते, अब तो मेरी वचन मानेगा कि नहीं, अब तो परमेश्वर के हिसाब से जिएगा कि नहीं चलेगा। और अगर यहाँ पर भी आप देखो, परमेश्वर ने पतरस से बोला है जाल डाल, उसने क्या क्या बोला है? मैंने मेहनत तो बहुत की, तेरे कहने की बात, तेरी बात में मानते हुए जाल डालूंगा। परमेश्वर तेरी बात मानूंगा और इसलिए जाल डाला। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की बात मानेंगे, वचन पालन करेंगे, हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी।